अरे आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। नमस्कार, प्राइमेट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सिद्धार्थ। न जाने किन किन नामों से उसे पुकारा गया, न जाने किन किन चेहरों में उसे देखा गया। वो अनजान थी मगर हर घर की हो चुकी थी। उसका जिस्म तो खाक बन चुका है, लेकिन उसकी रूह 9 महीने से शायद आज ही के दिन का इंतजार कर रही थी। और कल तक जब दुनिया ने देखा, और आपके और हमारे साथ सबके लिए निर्भया या फिर दामिनी, ये उसके पहचान का नाम जिससे उसे जाना जाता है, आज और कल का दिन उसके लिए अहम इसीलिए भी था क्योंकि जो पाप का फल उसके गुनहगारों को मिल चुका है। लेकिन पूरा इंसाफ अब शुक्रवार को होगा जब कोर्ट में सजा का ऐलान किया जाएगा। सवाल अब भी सबके दिलो दिमाग में जो कौंध रहा है वो यही है कि क्या इन दरिंदों को फांसी मिलेगी या उम्र कैद? निर्भया को मिलेगा इंसाफ, दोषियों को मिलेगी फांसी, या जिंदगी भर कैद रहेंगे गुनहगार? जब तक दोषियों की सजा का ऐलान नहीं होगा ये सवाल ही रहेंगे। बुधवार को साकेत कोर्ट में सजा पर करीब 3 घंटे बहस चली। बहस के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सजा का ऐलान 13 सितंबर यानी शुक्रवार को 2:30 बजे होगा। इट्स ए पॉलिटिकल मर्डर। ये पहले भी लड़की का पॉलिटिकल मर्डर किया गया, आज भी पॉलिटिकल जजमेंट है। आपको इससे बड़ा सबूत क्या दें? सुशील कुमार शिंदे ने, गृह मंत्री ने कहा है कि फांसी दे दी जाएगी। उन्हें मांग करनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा आदेश नहीं करना चाहिए था कि फांसी की कह दिया। उन्होंने कह दिया फांसी दे दी जाएगी। उन्होंने कहा फांसी कल दे दी जाएगी। मेरे पास रिकॉर्डिंग है। इस बात का कहने होने का अधिकार कोई नहीं था। इससे पूरी तरह से पता चलता है कि अदालत उनके आदेश के दबाव में आ सकती है, और इस तरह से ऐसी बात कहने से हमारे देश की न्यायपालिका पूरी तरह से प्रभावित हो सकती है। बहस के दौरान सरकारी वकील ने दोषियों को फांसी की सजा की मांग की। अभियोजन पक्ष ने कोर्ट से दोषियों पर रहम न करने की भी अपील की है। जबकि बचाव पक्ष के वकील ने दोषियों की कम उम्र का हवाला देते हुए उन्हें सुधार का एक और मौका देने की मांग की। साथ ही हवाला दिया कि इस तरह के मामलों में सिर्फ उम्र कैद हो सकती है। करीब 3 घंटे तक साकेत कोर्ट में दोषियों की सजा पर बहस हुई। दोनों पक्षों के वकीलों ने अपनी अलग अलग दलील दी, जिसके बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। बहरहाल 13 सितंबर को साकेत कोर्ट सजा का ऐलान करेगा, जिसके बाद साफ हो जाएगा कि दोषियों को उम्र कैद मिलेगी या फिर फांसी। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आपका हम तारुफ सबसे करा दें। अजय कुमार पांडे जी हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं, उनसे हम आज बात करेंगे, तफसील से जानने की कोशिश करेंगे कि पॉलिटिकली भी इस चीज को किस तरह से मोटिवेट किया जा रहा है। साथ ही सुनीता गोदर जी हमारे साथ हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं। दीप्ति रावत जी हैं, बीजेपी से आप हैं। साथ ही विवेक कुमार जी हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हैं और वकील भी हैं। और बहुत जरूरी है इसका टेक्निकल एस्पेक्ट को समझना कि आखिर टेक्निकली ये चीजें कहां जा रही। साथ में और मेहमान भी हमारे साथ जुड़ेंगे, आगे भी हम आपसे उनको बुलाएंगे। लेकिन विवेक जी, सबसे पहला सवाल जो सबके दिमाग में कौंध रहा है वो यही है कि उम्र कैद या फांसी, कैसे इसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर के अंदर डिफाइन किया जाएगा? देखिए, रेयरेस्ट ऑफ रेयर का जहां तक क्वेश्चन है, सुप्रीम कोर्ट के अपने जजमेंट्स इतने सालों से हैं, वो अपने आप में कॉन्फ्लिक्टिंग जजमेंट्स हैं। किन्हीं केसेस में ऐसे केसेस को रेयरेस्ट ऑफ रेयर नहीं माना गया और डेथ पेनल्टी जो इम्पोज की थी सेशन जज ने, उसको रिवर्ट बैक कर दिया गया जी। बहुत से केसेस में जो इससे कम ग्रेवेस नेचर के थे, उनमें भी फांसी की सजा को अफर्म किया गया। तो कॉन्फ्लिक्टिंग व्यूज हैं। अब सारे आर्ग्यूमेंट्स सेशन जज के सामने हैं जी। जो मिटिगेटिंग सर्कमस्टांसेस रहे हैं,
एक्यूज के साथ वो सारी चीजें, सारे आर्ग्यूमेंट्स जज साहब के सामने हैं। जी। अब ये उनका अपना व्यू पॉइंट होगा, वो क्या इस पे फैसला लेते हैं। अमूमन होता क्या है सर, जरा समझाइए आम इंसान के परिप्रेक्ष्य में, अगर ऐसा समझना चाहें। जैसे कि आज इस पे सजा पे बहस हुई, अब सेशन जज साहब जो है इसके ऊपर विचार करेंगे और कैसे प्रोसीज होगी आगे, कैसे एक दिन 2 दिन में देखिए, क्या आज होता है? सजा पे लगभग 3.5 घंटे बहस हुई, जिसमें से 2 घंटे तो मैंने ही बहस करी। जी तो सारे फैक्टर्स उनके सामने लाए, पोजीशन ऑफ लॉ क्या है सिंस 1973 टिल टुडे। अभी रिसेंट 2 जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने पास किए हैं। जी जो सबसे रिसेंट जजमेंट है 2013 में रिपोर्ट हुआ है, अप्रैल में आया है। जी उसमें सारी टेक्निकलिटीज को डील किया है और इन सारे केसेस की कैटेगराइजेशन किया गया है, जी किसमें डेथ पेनल्टी इंपोज होनी चाहिए, किसमें नहीं होनी चाहिए। जी तो इन ऑल सर्टेनिटी जो उनके सामने व्यू रखा गया है आर्ग्यूमेंट्स के दौरान, वो यही है कि रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस में इसको फॉल नहीं करना चाहिए, इसको फॉल नहीं करना चाहिए। नहीं करना चाहिए। ठीक है, सुनीता जी कैसे अब आप देखते हैं? देखिए, एक बात और जी, इसमें जी, मैं ऐड कर दूं जी बिल्कुल। कि जो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी ऑफ सेंटेंसिंग रहा है राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जी सेंटेंसिंग पॉलिसी के अंतर्गत डेथ पेनल्टी 1955 एक्ट नंबर 26 अमेंडमेंट जो हुआ, जो 73 कोड से पहले का कोड था, जी उसके अनुसार डेथ पेनल्टी इज एक्सेप्शन एंड लाइफ इंप्रिजनमेंट इज द रूल व्हेन अ पर्सन इज कन्विक्टेड अंडर 302। ठीक है, मतलब कुल मिला के बात कैसे रेयरेस्ट ऑफ द रेयर में ये आता है उसमें सुनीता जी। देखिए, पहली बात तो ये जिस तरह का हीनियस क्राइम था, जितना ब्रुटलिटी से किया गया था, जी और जिस तरह से उसको मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, साइकोलॉजिकल, हर तरह से प्रताड़ना दी गई। और ये सबसे बड़ी बात, जिसको चाहे वकील कह रहे होंगे कि ये एक मुद्दा है जिसमें उनको फांसी नहीं लगनी चाहिए, मैं कहती हूँ वही एक मुद्दा है जिसमें उनको फांसी लगनी चाहिए कि वो 19 साल से लेके 28 साल तक के बीच के हैं, ये चारों के चारों। और जुवेनाइल को भी सिर्फ 3 साल हुआ, वो भी गलत हुआ है, लेकिन वो रूल है, वो लॉ है, वो तो अभी जब लॉ चेंज होगा तभी हम कुछ कह सकेंगे उसके बारे में। वो अच्छा नहीं हुआ है, इनको फांसी ही लगनी चाहिए। कारण ये है कि जो इन्होंने किया वो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर था, ये इसमें कोई दूसरी माफी हो ही नहीं सकती। आप अगर सोचिए, अगर थोड़ा भी संवेदनशील है कोई इंसान, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, वो अगर जिस तरह से ये वाकया हुआ है, जितना घृणित और जघन्य रूप से हुआ है, सभी को फांसी मिलना चाहिए, सभी को फांसी मिलनी चाहिए। क्यों? अगर इनको फांसी नहीं मिली तो ये तिहाड़ जेल जाएंगे, आजीवन कारावास होगा इनका, मिनिमम आजीवन कारावास है और मैक्सिमम ये फांसी है। अगर इनको फांसी नहीं मिली, ये जेल में गए, आजीवन कारावास, तो ये बताइए आप कि वो टैक्स पेयर की मनी से ये पूरे टाइम इनको फ्री खाना मिलेगा, रहना मिलेगा, सोना मिलेगा, और चाहे वकील कुछ भी बोले। पहली बात तो इसमें सारे एविडेंसेस, सारे साइंटिफिक एविडेंसेस सबसे क्लियर कट हो गया है। ऐसे ऐसे टेस्ट लिए गए दांतों का, सब कुछ, जिसमें कि सब कुछ क्लियर करके, हाँ, फॉरेंसिक रिपोर्ट से सबसे मालूम चल गया कि इन्होंने जो कुछ कहा गया है, जो कुछ हम सुन रहे हैं रोज, वो सब इन्होंने घृणित रूप से किया था। अगर हम बात करें इनके मानवाधिकारों की, कौन से मानवाधिकार की? क्या उस लड़की के मानवाधिकार नहीं थे? दूसरी बात, ऐसे लोग जो सिर्फ अधिकारों की बात करते हैं, वो अपना कर्तव्य क्यों भूल जाते हैं? पहली बात तो। दूसरी बात, अगर हम इनके परिवार की सोचें कि इनके परिवार का क्या होगा, तो फिर इस तरह के इंसान अगर जिंदा बच गए तो ऐसे इंसान, हम डेटरेंट पनिशमेंट नहीं इनको मिला, कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिला, तो मैसेज समाज में क्या संदेश जाएगा? डर नहीं बैठेगा। हमारे देश में प्रॉब्लम ये है, कोई डर नहीं है, देयर इज नो रूल ऑफ लॉ इन दिस कंट्री। और क्योंकि कोई डर नहीं है, पनिशमेंट नहीं है, कन्विक्शन नहीं है, इसी वजह से ऐसे रेप बढ़ते जा रहे हैं। कुल ठीक है, बहुत आप भी अपनी बात कह रही हैं, बहुत सारी चीजें इसमें ऐसी भी कहीं कहीं हैं बचाव पक्ष की ओर से, जिसपे हम बहस करेंगे, आगे भी उस पर भी हम बात करेंगे। पर मैम दीप्ति जी, क्या आपको भी यही लगता है चारों को फांसी, उससे कम कुछ भी नहीं? मैं सुनीता जी की नहीं बात से बिल्कुल, मैं इस बात से एग्री करती हूँ जैसे उन्होंने कहा, क्योंकि अगर इस तरह की पनिशमेंट, कैपिटल पनिशमेंट हम नहीं देते हैं इन लोगों को, तो सबसे ज्यादा जो समाज में इस चीज को और बढ़ावा मिल रहा है, वो और ज्यादा बढ़ावा मिलेगा। मतलब किसी के अंदर कोई डर नहीं है। अभी हमने इतनी सारी चीजें, इतनी कमिटीज उसके बाद बैठी, सरकारों ने भी सब बात करी, हमारी केंद्र सरकार ने कहा, प्रदेश की हमारी दिल्ली सरकार ने भी सारी बातें कही, लेकिन उसके बाद वो कुछ भी हो नहीं पाया एक्चुअली में। उसके बाद भी बहुत सारे केसेस हुए लेकिन कुछ हुआ नहीं है। तो यही है, इनको एक पनिशमेंट जो है
वो इन चारों को कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। मैं उसमें बिल्कुल, एग्री करती इसमें एक भावनात्मकता भी बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। अजय जी, ये जो भावनात्मकता हम देख रहे हैं, और शायद इतनी भावनात्मक मतलब नहीं होती, अगर इतना ज्यादा इमोशन नहीं होता तो ये केस इस लेवल तक शायद पहुंचता भी नहीं। ये भी एक बात है। आपको क्या लगता है अजय जी, ये जो इमोशनल जो एलिमेंट है ये कितना वर्क करता है, ये कितना वर्क करेगा? आपको लगता है इससे फांसी के लिए और ज्यादा प्रोबेबिलिटीज बढ़ जाती हैं? नहीं, कोर्ट वकील साहब यहाँ बैठे हुए हैं, इमोशंस पे नहीं चलते हैं जी। और मुझे नहीं लगता है कि फैसला देते वक्त इमोशंस का कोई स्थान जज साहब के कहीं कहीं दूर दूर तक पहलू में होगा जी। केस का आधार क्या है, सबूत क्या है, रेयरेस्ट ऑफ रेयरेस्ट के क्राइम में आता है या नहीं आता है, ये एक पक्ष है। इमोशन बिल्कुल वहां पे गायब है। दूसरा पक्ष, जो दो सामाजिक कार्यकर्ता हमारे साथ बैठी हैं, जो सामाजिकता का उठाए, क्योंकि देश पर अब ये बात उठने लगी है ना कि इससे समाज में संदेश जाएगा। ऐसे तो कई बीच में बलात्कार हो चुके हैं जिसको समाज में संदेश जाने की बात तो उससे होती नहीं है। ये चूंकि मीडिया ट्राई कर रहा है तो एक समाज के संदेश की बात भी आ रही। सर एक सेकंड, सिद्धार्थ जी, जो मूल बात समझनी है जी कि आप 4 लोगों को फांसी दे देंगे, एक जुवेनियल को जो सजा होनी थी हो चुकी है और एक आत्महत्या कर चुका है जेल में, एक मर चुका है, 4 और मर जाएगा। सवाल उसके बियॉन्ड है कि क्या इसके बाद रेप रुकेगा? नहीं रुकेगा। क्या एक मुझे अखबार की एक हेडलाइन याद आती है, उसकी हेडलाइन यह थी, इस कांड के बाद वह सो गई सबको जगाकर। समाज में जागृति कहां से आई? उसके बाद गांधीनगर, दिल्ली, उसके बाद मुंबई, और देश में हर रोज रेप हो रहा है। क्या हर चीज का फैसला 7 महीनों में केस आता है? दूसरा सवाल पूछता हूं, 62 साल से सीआरपीसी है, आईपीसी है, एफआईआर है, रोज दर्ज होते हैं, फांसी लगती है। रंगा बिल्ला को फांसी लगा दी गई थी इसी रेप के कांड में। मैं पूछना चाहता हूं कि सामाजिक कार्यकर्ता और मीडिया क्या अपना रोल जिम्मेवारी से निभा रही है? इसके बियॉन्ड भी कुछ है या हेडलाइंस फांसी देकर के अर्न करने के बाद समाज की सामाजिकता वहीं पे खत्म हो जाती है? उसकी तरफ आप जरूर जवाब दें, लेकिन माफ कीजिएगा, उसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं है। हम सब एक चित्कार कर रहे हैं, हम कॉस्मेटिक सर्जरी ढूंढ रहे हैं, हम ऑपरेशंस करने को तैयार नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। नहीं, मैं जवाब दूंगी इसका। जब ये जो भी ये कह रहे हैं, जहां तक बात जागरूकता की है, देखिए हर चीज में कानून से परिस्थिति बदलती है, लेकिन मनस्थिति सोच से बदलती है, वो हमें भी पता है। समाज में जो अराजकता फैली हुई है, जो डिटेरियोरेशन हो रहा है, धरातल की तरफ सबकी दौड़ धरातल की तरफ लगी हुई है, पॉलिटिशियन से लेके, जुडिशरी से लेके, एडमिनिस्ट्रेशन से लेके, पुलिस से लेके, और समाज में भी। लेकिन अगर इस केस की बात करें और इस केस में अगर कैपिटल पनिशमेंट नहीं मिला तो जो डर है नहीं ना भाई, क्यों नहीं बदल रहा है? क्यों फिर भी रेप हो रहे हैं? आप कितनी भी डेथ पेनल्टी देने फिर भी मर्डर हो रहे हैं। क्योंकि कन्विक्शंस बहुत कम है। कन्विक्शंस इतने कम है, जब आपकी कन्विक्शंस ही नहीं होते, कन्विक्शन रेट कम है, कोई सर्टेनिटी नहीं है कि पनिशमेंट मिलेगा ही मिलेगा, तो जो क्रिमिनल्स हैं उनमें कोई खौफ नहीं है। उनमें खौफ पैदा करना जरूरी है। हमारा हिंदुस्तान ठीक है, पर ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या यहां पर डंडे के जोर पे आप उनको डरा सकते हो जिनका प्रवृत्ति ऐसी है। माइंडसेट आप चेंज करने में तो एक सवाल ये भी खड़ा होगा कि क्या सिर्फ फांसी देने से आप किसी की मानसिकता बदल सकते हैं? ये भी एक दूसरा पक्ष हो सकता है। देखिए, या क्या आप इससे कम कर सकते हैं? लोगों में ये भी अपने आप में जो इस प्रवृत्ति के लोग हैं, उनकी मानसिकता में थोड़ा सा डर आएगा। बदलेगी कि नहीं बदलेगी वो तो बहुत लंबा प्रोसीजर है। चलिए, तो छोटा सा ब्रेक यहां पर हम लेंगे। ब्रेक के बाद जब हम लौटेंगे तो इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे। दलील जो दी जा रही है अभियोजन पक्ष की ओर से भी और बचाव पक्ष की ओर से भी, उसके ऊपर भी थोड़ी बात हम करने की कोशिश करेंगे, टेक्निकलिटी समझने की कोशिश करेंगे। छोटा सा ब्रेक, जल्द लौट रहे हैं। ₹1 नहीं है बॉस। ₹1 नहीं है मतलब? अरे मतलब छुट्टा नहीं है। नहीं है तो आप लेके आओ, जाओ। छोड़ ना, ₹1 में क्या कर लेगा तू? पिगी बैंक में डालूंगा। तुझे क्या प्रॉब्लम है? मेरे को मेरा ₹1 चाहिए। अच्छा 1 मिनट, करीना पसंद है बॉस। क्या? ये देखो। क्या है ये? वीडियो है ₹1 में। देखो देखो, पूरा देखो। देखो वीडियोस ₹1 में। 52010 पे कॉल करो, क्लिक करो, चूज करो, एंजॉय करो। ₹1 में फुल मस्ती। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के, पोछा मारा अभी। आइए। वो भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हूँ? हाँ,
अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद में। एक चीज यहाँ पर हम दर्शकों को और क्लियर कर दें, हमारे साथ विवेक कुमार जी जो हैं वो बचाव पक्ष, विवेक शर्मा जी जो है वो बचाव पक्ष की ओर से आप इस जो पूरा केस है इसके अंदर आपने आज कोर्ट के अंदर भी अपनी बात रखी। ठीक है सर, मेरा सवाल आपसे यही है लगातार है, लोग शायद इस चीज को किस तरह से समझें कानूनी तौर पे, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि जैसे आप अगर बात कर रहे हैं तो आपके रोल पे भी सवाल हो रहा है कि ऐसा क्यों भाई, आप उन लोगों को जाकर के सपोर्ट कर रहे हैं, दलील उनके इसलिए पेश कर रहे हैं। ये एक चूंकि भावनात्मक पहलू है, कोर्ट के अंदर ये चीजें नहीं समझी जाती हैं, नहीं इसको देखा जाता। पत्रकार महोदय में नाम भूल गया, ने कहा जी कि सुनीता जी, नहीं अच्छा भाई साहब अजय जी, अजय जी का, अजय जी ने अभी कहा कि जनरल पब्लिक परसेप्शन से लॉ मोल्ड नहीं होता है जी, और ना मोटिवेट होता है ना मूव करता है जी। सिमिलरली यदि कोई क्लाइंट मेरे पास आएगा तो आई एम ड्यूटी बाउंड टू डिफेंड हिम, टू टेक हिज केस अंडर द एडवोकेट्स एक्ट। नहीं लेता हूं तो दैट इज प्रोफेशनल मिसकंडक्ट। जी, यदि कोई क्लाइंट अप्रोच करेगा तो आई कैन नॉट डिनाई। नंबर 1, एक मिनट खत्म कर लीजिए, फिनिश कर लीजिए। नंबर 2, ये केस क्यों लिया जी, ये केस को पहले स्टडी किया, ऐसे ही नहीं ले लिया कि भाई नेम फेम सारी चीज से एसोसिएटेड होंगी तो ले लो जाकर के। हिज फादर अप्रोच्ड मी वंस ट्वाइस नहीं 3 टाइम, सुप्रीम कोर्ट में आके मुझसे मिले और बोले आप हमारा केस लो, मेरे बेटे ने ये स्टोरी बताई है। फिर उसके बेटे से जाके मिला जेल में, मैं लीगल इंटरव्यू किया उसका, पूरी स्टोरी जानी, फिर चार्जशीट। कौन सा पहलू छुप गया आपके हिसाब से? नहीं, पहलू छुपने का मतलब ये नहीं है कि यदि कोई मियरली कोई प्रेजेंट है सपोजिंगली किसी भी प्लेस ऑफ इंसिडेंट, ओके ठीक है, मैं बताती हूँ। जो ये कह रहे हैं ये लॉयर हैं, है ना, मैं लॉयर नहीं हूं, लेकिन जितने लॉयर से बात की है, हम ऐसे ही नहीं यहां पे आके बैठ जाते हैं, लॉयर से बात की है, उनमें साफ कहा जाता है लॉ में कि अगर कहीं पर रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, उसमें जो वहां पर नहीं भी कर रहा है लेकिन कॉन्स्पिरेसी में वो उसको सजा मिलती है। दूसरी बात, आप बात कर रहे हैं इनका ये प्रोफेशन का ड्यूटी बाउंड है, ये ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं, इनकी ड्यूटी बाउंड, ये सबसे पहले इनको कोर्ट के साथ इनकी लॉयल्टी होनी चाहिए। इनको कहानी मालूम है, जब सारे एविडेंसेस आ गए, इनको पता है कि उस लड़के ने रेप किया है, लेकिन फिर भी ये उसको डिफेंड कर रहे हैं। इसका प्रोफेशन पे हम बात ना करें, क्योंकि वो तो उनका प्रोफेशन है, उन्हें डील करना ही होगा। बट ही इज नॉट वर्किंग एज ऑफिसर ऑफ द कोर्ट। ऑफिसर ऑफ द कोर्ट की सबसे पहले ड्यूटी होती है कि कोर्ट को मिसगाइड ना करें, कोर्ट को मिसगाइड ना करें, कोर्ट को मिसगाइड करना ये अनएथिकल है। मैं एक स्पोर्ट्स चैंपियन हूं, मैं अगर मैराथन की चैंपियन हूं और लोग कहें कि ड्रग्स खाने से सब चैंपियन बन रहे हैं, मैं भी ड्रग्स खाना शुरू कर दूं तो ये अनएथिकल होगा। उसी तरह से हर क्षेत्र में जितने भी प्रोफेशन है वहां पे बहुत अनएथिकल लोग हैं, वो गलत काम करते हैं और गलत तरीके से करते हैं। तो यहां पर अगर ये कोर्ट को मिसगाइड कर रहे हैं तो ये अनएथिकल है। सबसे ज्यादा कौन सी बात ऐसी है जो आपको लगती है इनके पक्ष में या थोड़ी काम करती है, जिसपे उम्र कैद पर ही जाके बात रुके? फांसी सब लोग कम मांग नहीं कर रहा है, ठीक है, वो अब जज साहब शायद वो निर्णय लेंगे, वो हमारे हाथ में नहीं है, उसमें हम ना भी बोले, पर क्या ऐसी चीज है हम चाहेंगे आप बताएं। सबसे पहले तो पोजीशन ऑफ लॉ है जी, जो आज तक सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट्स आए हैं जी, जो 354 सीआरपीसी कहती है, ठीक है, डेथ इज एन एक्सेप्शन। और ये डिबेटेबल इशू यही नहीं है, वर्ल्ड राउंड, वर्ल्ड ओवर ये इशू आज भी अलाइव है। और बहुत से देशों ने कैपिटल पनिशमेंट को बैन कर दिया, स्टैट्यूट से डिलीट कर दिया, ठीक है, फॉर द ओनली रीजन कि जजमेंट ऑफ एनी कोर्ट इज मियरली एन ओपिनियन फॉर्म्ड ऑन द बेसिस ऑफ द एविडेंस एंड द इवेल्युएशन ऑफ दैट एविडेंस बाय दैट पर्टिकुलर जज। वो ओपिनियन सही भी हो सकता है और इन सम केसेस वो गलत भी हो सकता है। तो यदि वो ओपिनियन गलत फॉर्म हो गया गलती से भी, तो एक लाइफ आपने ले ली जो आप कभी नहीं लौटा सकते। नहीं, पर ये तो इसलिए 120B के तहत, साजिश के तहत, मतलब एक ग्रुप के अंदर कंडक्ट किया गया ना सर इनको। देखिए, इसमें यदि आप 120B को लाते हो, मेरे हिसाब से 120B इस केस में बनती नहीं है, 34 बनती है। के बच्चे थे ये सारे, 34 सिर्फ बनती है, एक ही जगह रहते हैं। सुनीता जी मैं बोल लूं 1 मिनट। हाँ बोल लीजिए। 34 अप्लाई कर सकती है, 38 अप्लाई कर सकती है।
इट इज अ केस मे बी ऑफ कॉमन क्या इंटेंशन। क्या सिर्फ धाराओं में ही घुमा करके इस चीज को देखा जाए सर? आप 120B की बात कर रहे हैं ना, तो मुझे ठीक है, स्पेसिफाई मैं मान रहा हूं, मैं आपकी बात मान रहा हूं। मैं कानून में बड़ा क्यों जानकार नहीं हूं, देखिए, मैं भी ये भी बता दूं, पर 120B के कानून के इसमें घुमा करके इस चीजों को इसीलिए सर, कहते हैं हमारे हिंदुस्तान में 120 जितने हैं कि इस जैसे वकील डिफेंड करते हैं। आई हैव अ सीरियस ऑब्जेक्शन ऑन दिस। नहीं, प्लीज क्यों? ठीक है मैम, देखिए प्लीज। I have a serious objection. जब क्लियर कट केस है, वाटर टाइट केस है, कहाँ वहाँ water tight है? सबको दोषी करार मैडम, दिया गया जो है। पहली- उसके बाद भी अगर आप बोलोगे तो क्या हम तो ये भी ना सबको बोले दोषी कि सबको आपके दोषी अंदर करार दिया sensitivity गया नहीं है, आप सबको संवेदनशील दोषी नहीं हैं। करार दिया गया है, तो वो दोष जो करार दिए जाते हैं वो मैनी आप ये कह रहे हैं कि सबकी अलग अलग भूमिका पे गौर किया जाए? यही तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि सबकी अलग अलग भूमिका पे गौर किया जाए? बिल्कुल करना चाहिए। और मौत की सजा के मूलभूत अधिकारों का जो उल्लंघन है उस पर मतलब आप बात जो करें। वहशीपना हो रहा था, आप उसको इमेजिन कीजिए, जो Fundamental वहशीपना right है। वहां हो रहा था, वहां पे ठीक अगर है। कोई खड़ा भी था अजय वो जी, भी उतना ही दोषी अजय है। जी, फंडामेंटल राइट सर भी कह रहे हैं, क्या आपको लगता है? ठीक है, अब हम भावावेग ना हो और चाहते हुए भी अगर आई तो दूर नहीं होता तो- अप्रिशिएट द कंसर्न और सुनीता जी टू दिस केस क्योंकि सामाजिक कार्यकर्ता है तो ऐसे केसेस में कंसर्न होना जरूरी है। नहीं होगा तो ऐसे केसेस तो बढ़ते ही जाएंगे। जी। मैं उसको डिफेंड नहीं कर रहा हूं जी। मैं डिफेंड कर रहा हूं द वे द एविडेंस हैज बीन ट्रीटेड। जी, जो सबसे पहली बात इस केस में जो उभर के सामने आई थी कि भाई विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल द लेडीज, जो पीसीआर की जो कॉल आई थी, सबसे पहला प्रोसिक्यूशन का केस यही है कि पीसीआर की कॉल आई कि एक लड़का लड़की बिना कपड़ों के महिपालपुर फ्लाईओवर के पास बैठे हुए हैं। यही तथ्य अपने आप में कॉन्ट्राडिक्टरी है। एमएलसी की रिपोर्ट ये अरे सर, कहती है। कैसी बात क्या आप बात कर रहे हैं बताइए। मैंने पहली बार सुना है आप कह रहे बैठे हुए थे। वही। हमने सबने सर, सुना है कि मैं आपको रिकॉर्ड दिखा दूंगा। अरे नहीं सर, अनकॉन्शियस ये तो तरीके कोर्ट से में वो आप मीटिंग पढ़े हो रही हुए है थे। इस टाइम। सबने ये ये तो सुना रहना है। ठीक मैं है, तो देखिए, आज हम hearing जानते for हैं the जमीनी first तौर पे time। पीसीआर मैं कैसे काम पहली बार करती है सुन सर। रही हूँ। इसके ऊपर मैं तो हम पहली बार सुन रही हूँ आपने जो कह रहे हैं। अरे बाप रे। मैंने आज तक अरे नहीं वो सुना। दूसरे पीसीआर वकील कॉल आप दूसरे- देखेंगे, मैं एविडेंस की बात कर रहा अरे हूं कोई बिकॉज आई एम evidence होता है, एसोसिएटेड। इन This सबको is तो खारिज कर actually दिया गया control है। होता ये कहाँ सब खारिज बातें किया? नहीं हुई हैं अभी। मैं कह रहा हूं पीसीआर कॉल जो रिकॉर्ड हुई उसमें ये इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हुई डीडी एंट्री 6A में एंटर्ड है, रिकॉर्ड में है। सर ये तो ठीक है, अब मैं प्रिसाइसली जो पॉइंट ठीक है, वो नंगे अपना पड़े point थे, बोलिए। बिना मैं कपड़ों के पड़े मैं थे, ये नहीं बात कह भी मैं है। ये नहीं कहना चाह जी। रहा हूं। मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं सिर्फ एक इंस्टांस देना चाह रहा हूं बातें एविडेंस घुमा के रहे हैं। ट्रीटमेंट जी, का। जी। जो इससे मैडम क्या ने- साबित होता है सर? इससे साबित ये होता है एमएलसी की रिपोर्ट में जी, प्रोसिक्यूट्रिक्स वाज फाउंड जी। इन क्लोथ्स एंटायरली। सर अब आप ठीक है, अब अजय जी इस चीज को कैसे समझा जाए? क्योंकि एक तरफ हम जैसे आपने खुद ने कहा, कानून की आपने बात की, जहां पर भावनाओं का कोई महत्व नहीं होता कि कानून सबूतों से चलेगा और सबूत के आधार पर निर्णय आएगा। और एक और हम जहां भावना भी जुड़ी है, पूरे देश की भावना और सब चीजें जुड़ी हुई, इमोशनल, जैसे मैम भी इमोशनल, हम सब भी इमोशनल कहीं ना कहीं हैं एक रूप से। कैसे फिर इस चीज के बीच में इसकी इस डिफरेंस को कैसे कम किया जाए, समझा कैसे जाए? देखिए, इसमें दो बातें हैं। जो वकील साहब की दलीलें हैं वो अपनी जगह, इस लोकतंत्र की मांग है। आप अगर उसको फांसी की सजा की बात कर रही हैं तो किस कानून के तहत कर रही हैं? रूल ऑफ लॉ के तहत बात कर रही हैं, जो भारत का संविधान गारंटी करता है। जब तक कोई व्यक्ति पूरी तरह से दोषी नहीं है, उसको निर्दोष ट्रीट करने का हमारा बेसिक प्रिंसिपल्स है जस्टिस का, तो उनको डिफेंड करने का पूरा हक है। अगर वो न करते, मैं आपको यहाँ पे निठारी कांड की याद दिलाना चाहूंगा, जिसमें यूपी के वकीलों ने यह फैसला किया था कि भाई यहाँ का कोई बार का मेंबर, जैसा अभी अनीता जी कह रही थी कि वकीलों को केस नहीं लड़ना चाहिए था, आप कोर्ट के अफसर हैं, तो ये एक फैसला हुआ था, सामूहिक फैसला हुआ था बार का उत्तर प्रदेश का कि कोई वकील उसमें नहीं आएगा। तो दिल्ली से आके वकील ने केस लड़ा, बिकॉज अंडर रूल ऑफ द लॉ जो उसके राइट्स हैं, जिस कानून के तहत आप फांसी की सजा की मांग कर रही हैं, वो उसका भी हक बनता है, वो उसको देना पड़ेगा और फेयर ट्रायल आपको करना पड़ेगा। तो हो गया ना, ट्रायल हो गया। पर एक दलील ये भी थी शायद सर, आप जो दूसरी बात है, यहीं पे एक बड़ा गैप है, जिस गैप की तरफ मैं इशारा करना चाहता हूं, जिसको मैं कहना चाहता हूं। जो कानून पक्ष है वह कानून की धाराओं में तारीख दर तारीख बहस, ये जैसे अभी तर्क दे रहे थे पीसीआर का कॉल का रिकॉर्ड, आप बता रहे थे कि पीसीआर कैसे काम कर सकती है, एक तरफ ये पूरा गैप है। जो अनीता जी और दीप्ति जी कह रही हैं, बात सुनीता जी और दीप्ति जी बार बार जो सामाजिक पक्ष को रख रही हैं, मेरा सवाल यह है कि क्या जमीनी स्तर पर जाकर, क्या सामाजिक स्तर पर जाकर के इस तरह के अपराध इस देश में ना हो। महिला जो हमारे देश में स्त्री लक्ष्मी समझी जाती है, जहां हम कहते हैं भगवान बसते हैं, जहां लक्ष्मी की पूजा होती है, क्या उस तरफ हम वापस जाएंगे? उस तरफ किसी की सोच है? बिल्कुल। अगर आंकड़े अगर हम देखें तो आंकड़े तो ये बताते हैं कि हम नहीं जा रहे। बच्चे को रेप कौन करता है?
रेप पुरुष करता है। जब इस देश के नेता ऐसे घटना के बाद यह बयान देते हैं, मंत्री बयान देते हैं कि स्त्री खुद अपने को प्रस्तुत करती है, ये दलील आप कैसे माने? इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि ड्यूरेशन सब सुनीता जी, इन लोगों को लेके फांसी नीचे पे तक सब चढ़ा के धरातल में जा रहे हैं। इन लोगों बाद को आपने देखा होगा कितने केसेस हुए। अभी एक गुड़िया केस हुआ, उसके बाद ही अभी रिसेंट हुआ है। जी नहीं, आप मुझे बताइए कि इन लोगों को वो तो फांसी बच्ची पे भी चढ़ा बात कर के कि उसके साथ जिस क्यों हुआ सामाजिक गैंगरेप? पृष्ठभूमि से ये लोग आते हैं, इस देश के कानून बनाने वाले एमपी, एमएलए, मिनिस्टर्स के विचारों को आप बदल सकते हैं? बिल्कुल, उसके बाद कई ऐसे देखिए, बयान अरे हैं एक बार आप किसी ने इनको कहा फांसी दीजिए। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि हम फांसी दे नो, ये आप गलत सोच रहे हैं। फांसी देने से रेप बंद नहीं हो जाएंगे। फांसी देने से इस केस में, स्पेशली इस केस में, यही हम आपसे जानना चाहते हैं। हाँ, उसके तो बियॉन्ड हम क्या करें? उसके हम बियॉन्ड फांसी के आपको बियॉन्ड देखिए, क्या करें? उसके बियॉन्ड निर्भया सबसे कांड पहले को आज हुए 7 महीना हो गया। बात आप सुनिए, सामाजिक कार्य फिर करते तो मैम हैं। ये भी कि फांसी देने से हत्याएं भी बढ़ जाएंगी। नहीं, फांसी जो सिर्फ रेप देने- कर रहा हो हत्या भी देखिए- कर सकता है। देखिए, ऐसा है कि इस केस में फांसी इसलिए जरूरी है कि इसका इतना रंगा खुलासा कांड हुआ में है। फांसी दिया गया था। मैम छोटा सा ब्रेक, हाँ। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। उत्तर प्रदेश का हर एक छात्र दुनिया से बराबरी करने में सशक्त होगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने वादा निभाया, लैपटॉप वितरण योजना शुरू हो गई है। हर इंटर पास छात्र अब इस योजना का लाभ उठा सकता है। सिर्फ लैपटॉप नहीं, यह है बेहतर शिक्षा का साधन। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा। संभाल के पोछा मारा अभी। आइए। ओ भाई साहब, ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए। और यह है बेडरूम। इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं। तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। सगों से भी सगा है तू, अपना परिवार है। आज और कल दोनों हमने तेरे साथ देखे हैं। तू चले जब साथ तो खुशी के ठिकाने मिलते हैं। वन टच पावर स्टार्ट, शानदार माइलेज वाला APDV इंजन, जो दुनिया की नंबर 1 बाइक चुने, यही कहे। सगों से भी सगा है। हीरो स्प्लेंडर, लगे ऐसा फैमिली जैसा। इंतजार है फैसले का, और वो फैसला कैसे आता है, क्या आता है, यही सबके जहन में, सबके दिमाग में घूम रहा है। पर विवेक सर, ये दलील दी गई कि बाटला हाउस एनकाउंटर के आतंकी को कोर्ट ने उम्र कैद की सजा दी, तो क्या राजनीतिक शरण के कारण दी गई? ये सर राजनीति की बातें इतनी क्यों आ रही है? AP सिंह साहब भी कह रहे हैं कि धनाढ़ लोग को इनके पास बाहुबल नहीं है, पैसा नहीं। ये तो कहीं ना कहीं कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का मामला भी बन सकता है, हम नहीं जानते। वो तो कॉग्निजेंस कोर्ट को लेना होगा। वेदर तो फिर भी इस तरह से ये बातें क्यों प्रेजेंट की जा रही जिस तरीके से ये केस चला है शुरू से, जिस तरीके से पब्लिक परसेप्शन बना, देखिए मुंबई कांड अभी हुआ है रिसेंटली, मैंने तो कहीं इंडिया गेट पे मोमबत्ती जलती हुई अभी तक नहीं देखी जी उसके अगेंस्ट में, ना मुंबई के आजाद मैदान में मैंने जले। वो जरूरी थोड़ी है सर। मैं कह रहा हूँ अच्छा जरूरी है ना, मैं ये कह रहा हूँ जब कैंडल जले तभी नहीं जाएंगे। मैं आई एम नॉट ऑन दैट। मैं सिर्फ इतना पॉइंट अपना बताना चाह रहा हूं कि यदि ये कैंडल्स नहीं जलेंगी तो वहां जो प्रेशर, एक देखिए आफ्टर ऑल जज इज ऑल्सो अ ह्यूमन बीइंग। मैं वही बात, ये सवाल मेरा जी से भी था। जिस तरीके से केस चला है शुरू से अब तक जी, कि हर पॉलिटिकल पार्टी कह रही है फांसी की सजा दो, संसद में कहा जा रहा है फांसी की सजा दो जी, वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि यदि मैं चीफ जस्टिस नहीं होता तो मैं भी कैंडल जला रहा होता।
चीफ जस्टिस ऑफ दिल्ली हाई कोर्ट कह रहे हैं, मतलब जो ये इमीडिएट प्रेशर है, इमीडिएट बॉसेस हैं, मैं आई एम टॉकिंग ऑफ इमीडिएट बॉसेस हैं जी, वो ये बात कह रहे हैं। तो यानी आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर फांसी दे दी गई तो ये कारण बहुत बड़ा उसके पीछे फैक्टर होंगे? बिल्कुल, ये सारे फैक्टर प्रिवेल करेंगे। पब्लिक परसेप्शन को सुप्रीम कोर्ट भी मानता है और हाई कोर्ट भी मानता है कि पब्लिक परसेप्शन को आप खुद कह रहे थे कि ऐसा नहीं होता है और ये सकता। कॉन्ट्रडिक्ट आप ही की बात को कर रहे हैं, आप कैसे लेंगे? नहीं, मैं उस बात को कॉन्ट्रडिक्ट नहीं कर रहा हूं। नहीं, वो कह रहे हैं ना कि अगर फांसी होगी तो वो चीज का प्रेशर रहेगा। आज का फैसला क्यों मुतलवी हुआ, आज का फैसला क्यों टाला गया? भारत का गृह मंत्री आकर के ऑन रिकॉर्ड कह रहा है फैसला के 1 घंटे आने से पहले आप फांसी दे दो। और भैया जब आपको यही तय करना है तो ट्रायल क्यों चढ़ाए? कोर्ट कह चुके कि निजी राय हो सकती है, कोर्ट ने बात कही है कि उनकी निजी राय हो सकती है। मैंने 4 बार चैनल में देखे हैं, गृह मंत्री ने ये कहा था कि ये जो केस है इसको, ये तो पुराने लॉ के हिसाब से जो डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन अब जो नया लॉ आया है उसमें तो फांसी ही होगी कोई ऐसा काम करेगा तो। ये उसने कहा है, आप बिल्कुल उसको रिकॉर्ड ले सकते हैं, उसको दोबारा सुना सकते हैं। उसने ये नहीं कहा कि फांसी दो, उसने ये सेंटेंस ही नहीं कहा है। वैसे मैं शिंदे की बहुत तारीफ नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैंने सेंटेंस सुना है उसका। फांसी का भी जो फसाना है, फांसी का जो फसाना है, वकील साहब आप मुझे यहाँ पे बताएंगे, बिकॉज आप कानून के विशेषज्ञ हैं। 302 जैसे ही इसमें लगा तो फांसी का एलिमेंट अपने आप आ जाता है, बिल्कुल आ जाता है। इसमें मांग करने वाली कोई बात और इसके लिए चित्कार करने वाली कोई बात हैज टू बी लेफ्ट टू द कोर्ट। हाँ, हम कानून के जिस धाराओं पे बात कर रहे हैं, इसमें ये एक, इसमें भी हम वोट पॉलिटिक्स देख रहे हैं, हम अपने लिए वोट समझना चाह रहे हैं। देखिए, मैं वकील कब से ये बात सब करने लगे कि भाई ये धनाढ़ व्यक्ति नहीं है और ये वो नहीं है, बाहुबल नहीं है इनके पास। अगर सर काउंसिल अगर ऐसी बात करेगा, ये यहाँ पे एक बात ये भी बचाव पक्ष की ओर से, ये तो नहीं कह रहे कि उनके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है। दो बातें आपको समझनी पड़ेगी। आप मुझे बताइए कि जो दौड़ी का कानून है, जो 492 है, 498 है, उसमें मैक्सिमम सजा का क्या प्रावधान है? 7 साल का सजा है। उस अपराध को गंभीर अपराध माना जाता है। इस देश के आईएएस और आईपीएस अफसर और जजेस दहेज लेते हैं। आपने कानून बना के क्या दहेज लेना देना बंद कर दिया? दहेज और रेप में अंतर हो जाता है। यहाँ तो किसी की आत्मा और शरीर से खिलवाड़ हो रहा है। वहाँ तो फाइनेंशियल आप चलिए टर्म्स कर लेंगे। आपकी बात बिल्कुल सही है। आपका बना के आप समस्या बच्चों को जो एबॉर्शन का कानून है, आपने कानून बना दिया तो क्या एबॉर्शन को आपने रोक दिया? ये जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सही है। मैं अब एक पॉजिटिव बात बताना चाहता हूँ, फिर आप अपनी बात सर ऐसे तो फिर सजा ही ना दे हम किसी को। सिद्धार्थ जी, मैं एक पॉजिटिव 2 उदाहरण दिए मैंने, 498A और मैंने आपको भ्रूण हत्या का उदाहरण दिया, जो कानून बना के आपने नहीं रोके। लेकिन हाँ, इस देश में बाल विवाह के प्रति कानून पहले भी था और आज भी है। आज बाल विवाह की संख्या में कमी आई है। वो कमी क्यों आई? एजुकेशन से, सोशल रिफॉर्म से, सोशल रिफॉर्म से। असल में प्रॉब्लम क्या है? शुरू होगा प्रॉब्लम क्या है? बात वही है, सामाजिक सोच चेंज करनी है, जो आप कह रहे हैं बिल्कुल करनी पड़ेगी। वो तो परिवार से शुरू कहने दें, ये एक पॉलिटिकल पार्टी को रिप्रेजेंट करती है। समस्या ये है कि आज का राजनेता और राजसत्ता और राजनीति सिर्फ और सिर्फ सत्ता प्राप्ति तक रह गई है। ठीक है सर, जो समाज में ठीक है, सोशल ये बातें अपनी अपनी जगह बुनियादी को करना था, सर, वो काम नहीं हो रहा है। इस केस में सर ये हेडलाइंस और वोट पॉलिटिक्स। मैं प्लीज थोड़ा मैं कहूंगा, मैं इस केस पे हम आ जाए, बहुत अहम है, इस पे हम बात करें। दंड के प्रावधान के 2 पहलू नहीं तोल सकते। जिन्होंने यहाँ पर 60 साल राज किया है, आप उसको देखिए ना। ठीक है, चलिए वो एक अलग डिबेट में, वो आपका पर्सनल क्या पहुंचा हर पार्टी एक जैसे। नहीं, इस केस पे हम आ जाते हैं, केस पे हम आएंगे, लेकिन हर दंड के हमेशा 2 पहलू होते हैं जी। एक पहलू होता है डेटरेंट सेट करना जी, दूसरा पहलू होता है एक्यूज का रिफॉर्मेशन जी। यदि रिफॉर्मेशन पॉसिबल है तो आज तक के जितने भी जजमेंट है, आपको क्या लगता है कि क्यों आपके मन में ऐसा क्या फैक्टर आया कि आपको लगा कि नहीं भाई, हमें बचाव पक्ष में होना चाहिए और इन्हें न्याय मिलना चाहिए बतौर वकील? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बता ही चुका जी कि इफ एनीबडी अप्रोचेस मी ठीक है कंटेस्ट हिज केस, आई एम बाउंड ड्यूटी फॉर। ठीक है, मैं एक पूछना चाहूंगी विवेक जी, अगर दाऊद इब्राहिम आके आपसे अगर वो कहेगा कि आप मेरा केस लड़िए, तो आप लड़ेंगे क्या? मैं ये पूछना चाहूंगी क्योंकि रिक्वेस्ट तो वो भी कर सकता है। देखिए, पहली बात इसलिए सर ये चीज उठा रहा हूं, पहली बात तो वो मेरे पास आएगा नहीं, नंबर 1 जी। और नंबर 2, आप अपनी ये बात अपनी ओर से बात रखिए, क्योंकि मैं चाहता हूं आप अपना भी स्पष्टीकरण रखें। नंबर आपको हम 2 बात ये है
कि वो राम जेठमलानी साहब के पास जाएगा और राम जेठमलानी साहब कभी मना नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए मैम अलग अलग विषय हो सकता है। देखिए प्लीज विषयांतर वो आप उस अपनी बात जो दंड वाली बात कह रहे थे, आप दंड के दो पहलू हैं, एक डेटरेंट सेट करना जी, दूसरा रिफॉर्मेशन ऑफ द ठीक है। यदि रिफॉर्मेशन की जरा भी गुंजाइश है जी तो डेथ पेनल्टी नहीं अवॉर्ड होनी चाहिए। ठीक है, ठीक है ना, इसमें आपको सुधार की गुंजाइश लग रही है? सुधार की गुंजाइश के भी दो पहलू सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किए हुए हैं। ठीक है, यदि कोई बहुत कम उम्र का है या बहुत अधिक उम्र का है तो उसको फांसी नहीं दी जानी चाहिए। और क्या ये भी एक बात है कि क्राइम करते वक्त इंसान वो नहीं रहता, वो मेंटल साइकी सर्कमस्टांसेस, ठीक है, यदि कोई देखिए आवेग के अंदर, एक क्षण के आवेग में आकर के, ये क्षण के आवेग में आकर के केस में कन्विक्शन हो चुका है, सारी चीजें वहां डिस्कस हो चुकी हैं, उसको अपील भी किया ही जाएगा सब्सिक्वेंटली, अब जब भी फाइनल जजमेंट आ जाएगा, ठीक है, वो वहां डील होगा। लेकिन केस में जो सारे एक्यूज्ड हैं, देखिए टाइम थ्योरी भी एक चीज होती है, किसी काम को करने में आपने यहाँ 1 घंटे का इंटरव्यू किया है, प्रिसाइसली सारी चीजें कैलकुलेट करके किया होगा। दिल्ली पुलिस का केस ये है कि ये सारा ऑफेंस मात्र 23 मिनट में हो गया। 45 नहीं 45 टोटल टाइम है, फ्रॉम बोर्डिंग इन द बस टिल द डंपिंग ऑन द प्लेस, ठीक है। लेकिन जो एक्चुअल सीन ऑफ ऑफेंस, सॉरी ऑफेंस कमिट हुआ है, कमीशन ऑफ ऑफेंस है एक्चुअल, वो सिर्फ 21 मिनट में खत्म होता है। जब कंप्लेनेंट एफआईआर लॉन्च करता है तब 4 बातें बताता है, जब वो विटनेस बॉक्स में आता है तो उसमें 4 बातें और ऐड कर देता है। फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस पे भी मैंने टाइम थ्योरी को रेज किया था। अभी जब फाइनल आर्गुमेंट्स हुए तब भी मैंने कहा कि अब इसमें 4 चीजें और जुड़ गई हैं, तो ये तो क्वाइट इम्पॉसिबल है कि सब कर सके। मैं कह रहा हूं हो नहीं सकता, ये बात नहीं है, लेकिन सबका इन्वॉल्वमेंट है ये पॉसिबल कतई नहीं। सुनिए, हाँ देखिए, और यही एक कारण था जिसकी वजह से जो जज करने के बाद मैंने ये केस अपने हाथ में। देखिए ऐसा है कि ये सब फॉरेंसिक जांच से, साइंटिफिक एविडेंस से, दांतों के टेस्ट और डीएनए टेस्ट से ये क्लियर हो चुका है कि ये 6 उसमें इन्वॉल्व थे, पहली बात तो। और ये मैं नहीं कह रही हूं, ये कोर्ट कह रहा है। अच्छा, दूसरी बात कि रिफॉर्म्स का वाकई में बिल्कुल सही कह रहे हैं वकील साहब की रिफॉर्म्स के चांसेस हैं, लेकिन इनके नहीं। अगर इनको सजा मिलती है, डेटरेंट पनिशमेंट मिलता है, तो बाकी इस तरह की पाशविक प्रवृत्ति के जो दूसरे डीजेनरेट रोग्स हमारे पूरे समाज में घूम रहे हैं, हमारी सोसाइटी में घूम रहे हैं, उन पे एक लेसन, एक संदेश जाएगा कि अब तुम नहीं बच सकते। क्योंकि अगर कानून पालन, जो ये कह रहे थे भाई साहब कि कानून का पालन नहीं होता है, इंप्लीमेंटेशन नहीं होता है, इस वजह से इस तरह के घृणित कार्य बढ़ रहे हैं। और सिर्फ एक को फांसी देने से रेप होने बंद हो जाएंगे, ये तो नहीं होगा। लेकिन क्योंकि इस केस का ये स्पेसिफिक केस है, ये एक एग्जाम्पल सेट करेगा, एक स्टेपिंग स्टोन होगा, जहां पर कि जो दूसरे ऐसे करने वाले हैं वो और डरेंगे और हो सकता है थोड़ा कम हो जाए। लेकिन हमें समाज में इसके बाद बहुत काम करने हैं। समाज में परिवार से लेके, स्कूल से लेके और पॉलिटिशियन से लेके, जुडिशरी लेके, सब में संवेदनशीलता तो लानी होगी। देखिए, इससे पहले रिसेंटली धनंजय चटर्जी का केस हुआ, फांसी दी गई, अपील्ड हुई, राष्ट्रपति महोदय ने भी उसको फांसी दी। उसको हुए अभी ज्यादा दिन नहीं हुए। डेटरेंट सेट करता वो तो आज ये सब नहीं हो रहा होता। फांसी की सजा मिली थी उसे, फांसी की सजा इसमें भी आप दे दो, क्या ये डेटरेंट सेट कर पाएगा? इसलिए कि ये इतना खुलासा हुआ है। जहां तक फोरेंसिक एवरीबॉडी इज वाचिंग, मीडिया भी तो रहा ना, एवरीबॉडी इज वाचिंग, इवन द इंटरनेशनल मीडिया इज वाचिंग। किसने कैंडल जलाई? नहीं, कैंडल नहीं जलाई, फिर भी कितने लोग आए रोड पर? हाँ, देखिए, वही तो कहना चाह रही हूं मैं। फिर भी उसे फांसी हुई क्योंकि लॉ हैज टेकन इट्स ओन कोर्स। तो इसमें भी वेट करना चाहिए ना, लॉ विल टेक इट्स ओन। हम वेट कर रहे हैं, हम निर्णय नहीं सुना रहे, हम तो बात कर रहे हैं आपसे। तो इसलिए सिर्फ सारे कॉर्नर से एक चीत्कार मचाने से कि फांसी दो, फांसी, आज भी कोर्ट के बाहर ये सब हो रहा था जी कि फांसी देनी चाहिए। एक डिफेंस काउंसिल को तो वो जो क्रांति दल के हैं, 16 दिसंबर क्रांति दल करके बनाया हुआ है जिन लोगों ने। देखिए ऐसा है, ये जो चित्कार है ना, इस चित्कार की वजह से ही एंटी रेप लॉ आया है। अगर ये चित्कार नहीं होती ना, देखिए सैलाब नहीं आता, एंटी रेप लॉ आया। 4 दोषी भी चिल्लाए थे कि हम निर्दोष हैं, मीडिया के रिपोर्टर्स को देखते हुए। इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। लॉ हमारे यहाँ सारे हैं जी, पहले भी थे। अभी जो लॉ आया, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दागी लोग चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, लॉ तो पहले ही था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल। अजय जी,
ये जो बात कह रहे हैं कि जैसा कि पहले चटर्जी वाले केस के धनंजय चटर्जी वाले केस में हुआ कि अगर आपने फांसी दे दी पर वो कहाँ एक पैमाना सेट हो पाया, क्या आपको भी यही लगता है कि कब फांसी अगर मिल जाए तो पैमाना सेट, फांसी से ही पैमाना सेट होगा और नहीं मिलने से सब लोग हताश हो जाएंगे? वो तो होना ही है, लोग मान चुके हैं। मुझे फोरेंसिक एविडेंस पे भी टाइम दीजिएगा। इस देश की जो भी संस्थाएं हैं जी, जो भी लोग हैं जी, वो अपनी भूमिका का निर्वाह ईमानदारी पूर्वक करें। प्रॉब्लम हमारे निर्वाह करने में अपनी जिम्मेवारियों पे है। नहीं सर, वो हर कोई वो एक आदर्शवादी बात है, पर आदर्शवादी नहीं है सर। पर ये इस केस की बात कीजिए ना। मैं नहीं एग्री करता हूं कि आप फांसी लगा देंगे, डेटरेंट सेट हो जाएगा और देश में बलात्कार बंद हो जाएंगे। पर जो कर्म किया है उसकी सजा भी फांसी ही है क्या? नहीं, मैं उस बहस में नहीं जाता हूं। वहां पे तो मेरा स्टैंड अभी बिल्कुल क्लियर है कि लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। इफ द कोर्ट इज सेटिस्फाइड, yes, it is the case of a death penalty, let them be hanged till death. But if the court is not satisfied, इतने हद तक आपने इस केस को भी देखा, we should not create। देखा क्या? We are third party, we are witness to a reported speech। अभी सुनीता जी कह रही थी कि सारे एविडेंस आ चुके हैं, कोर्ट के सामने एविडेंस लाए गए हैं, कोर्ट ने अभी उस पर अपना जजमेंट नहीं दिया है, ये अपना एक पक्ष रखा है, उस पर उन्होंने बहस की है। अब कोर्ट को मानना है कि पुलिस ने जो केस दिया है वो वाटर टाइट है नहीं है। लेट्स वेट फॉर द जजमेंट एंड लेट द लॉ टेक इट्स ओन कोर्स। देखिए, अभी आप शायद थोड़ा सा ये समझ लीजिए कि दोषी करार दिए गए हैं, सिर्फ अब उनको सेंटेंस, उनको ये बताना है कोर्ट को कि इनको आजीवन कारावास दें, मिनिमम है वो, और मैक्सिमम है डेथ। लेकिन एविडेंसेस पे प्रूफ हो चुका है, ये अभी डिसाइड होना बाकी है। ये तो प्रूफ हो ही चुका। हाँ, ये हो चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं। जज साहब के विवेक में ये बात होनी चाहिए कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मैटर है। रेयरेस्ट ऑफ द रेयर मैटर तभी फांसी होगी, नहीं तो नहीं हो सकती। हाँ, उसमें चारों की पूरी भागीदारी है या किसी की कम है, किसी को शायद उसमें से मेन एक्यूज को फांसी दी जाए, दूसरों को न दी जाए। जी, ये तमाम तरह के इसमें वो है। आप जैसे कह रहे हैं कि चारों को फांसी मिल जाए, ये भी कोई अपने आप में जरूरी नहीं कि इस तरह से ही चीजें चले या सबको ना भी। जज साहब का अपना व्यू पॉइंट होगा, ठीक है, उस पर हम बात नहीं करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ द केस ठीक एविडेंस। अब मैं सिर्फ एक बात ऐड करना चाहूंगा, सुनीता जी और दीप्ति जी ये भी कह रहे हैं फोरेंसिक एविडेंस जो आए हैं जी इस केस में पर्टिकुलर जी। एक बात बार बार सुनीता जी कह रही है डेंटल मॉडल्स लिए गए, बाइट मार्क्स थे, तो मैं ये अजय जी जो कह रहे हैं वही मैं उसको ही थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं। डेंटल एविडेंस जो आया है वो सिर्फ एक एक्यूज्ड के खिलाफ आया है, किसी और के खिलाफ नहीं आया है। ये बात भी जज साहब ध्यान में रखेंगे। जो डीएनए सैंपलिंग है, किसी का भी डीएनए बस के अंदर मैच नहीं कर रहा है। एक मौके से मिले सैंपल से आरोपियों का डीएनए मैच तो किया है ना? बिल्कुल नहीं किया है, बिल्कुल नहीं किया है। अदालत ने देखिए क्या चीज मैच करी है। डीएनए सैंपलिंग जो हुई है, वो जो प्रोसिक्यूट्रिक्स का ब्लड है वो अभियुक्तों के कपड़ों पे पाया गया, नंबर 1। उसकी डीएनए सैंपलिंग प्रोसिक्यूट्रिक्स की डीएनए सैंपलिंग से मैच कर रही थी। किसी भी एक्यूज्ड का, नन ऑफ द एक्यूज्ड जो स्कफलिंग भी हुई, चोट भी लगी, उनका ब्लड भी गिरा, कहीं बस में कोई एविडेंस नहीं है कि उनका ब्लड वहां पाया गया, उसका डीएनए उनसे मैच हुआ। उन्होंने वॉश कर दिया था, बस तो उन्होंने धो दी थी। का भी जो उनकी लड़की का दोस्त है उसकी भी गवाही अपने आप में, और जो डेथ के पहले जो लड़की ने बात कही वो तो कह चुकी है जला देना हुई है, वो भी रिकॉर्ड के अनुसार बैक साइड ऑफ द बस में वॉशिंग हुई है, जहां एक्चुअल कमीशन ऑफ ऑफेंस एलेज किया गया है, नंबर 1। फ्रंट साइड में कोई वॉशिंग नहीं हुई है। नंबर 3 इंपॉर्टेंट बात है, कहीं से भी पूरी बस में से किसी के भी फिंगरप्रिंट्स नहीं मिले, किसी के भी, नन ऑफ द एक्यूज्ड। ये सब ठीक है, ये बहुत टेक्निकल बातें हैं, पर कुल मिला के अगर हम देखें कि जो दोषी थे अब तो वो कन्विक्ट हो गए हैं। सर, एक असहाय लड़की की हत्या हो जाती है, एक असहाय लड़की की जो है हत्या हो जाती है और दया की गुहार लगाती है तो लोग पिघलते भी नहीं है। ये भी तो एक बात है। इसलिए जब खुद दया का बात हूं, जो आपने बात नहीं बन पाई तो रेयरेस्ट ऑफ द रेयर कैसे नहीं बनता है? जो आपने बात कही, मैं उसी को थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूं कि जिसने किया वहां 6 लोग मौजूद हैं जी। अब 6 के 6 जैसा कि अब होल्ड कर दिया है कि भाई अंडर कॉन्स्पिरेसी गए वहां जी। पॉसिबिलिटी ये भी है कि 2 लोग वहां, 3 लोग वहां वैसे ही गए हों। सर, सब नशे में तो थे। पवन गुप्ता खुद नशे में था उस समय। नशे में था। अब नशे के अंदर इतना ध्यान कोई रखेगा? आप बताइए। मुकेश नशे में था, तो नशे, यदि इस बात को होल्ड करते हैं आपकी, वो ये दलील आपने दी है, बचाव पक्ष से दलील आई है।
मैंने दी है। हाँ। 86 का अनपढ़ डिफेंस लड़का है और वो नशे में था। 86 का डिफेंस मैंने लिया मतलब नशे में रेप करे तो वो रेप नहीं है। हाँ, वही मैं हाँ, बात कर रहा हूं। होश में करे तो वो रेप है। देखिए सर, अंडर लॉ स्टैट्यूट बुक तो यही कहती है कि कॉन्शियस नहीं है। चलिए अब इसे मोटा मोटी हम बहुत डिटेलिंग में ना जाए, हम मोटा मोटी अगर इस पे बात करें, जो उम्र कैद और फांसी पे बात हो रही है। दीप्ति जी, मुझे आप ये बात बताइए, जैसे इन्होंने भी कहा कि संसद के अंदर हर जगह ये मांग उठी, हर जगह ये मांग उठी। सर भी ये बात कर रहे थे कि सब अपने बातों का निर्वहन करें तो बात होगी। आप अभी भी ये बात को लेकर के एडमेंट है, आप ये मान रही हैं कि चारों को फांसी हो तो ही एक बहुत स्ट्रांग मैसेज जाएगा? देखिए, मैं आपको एक चीज, सुषमा स्वराज जी भी यही कह रही हैं। लीडर ऑफ ऑपोजिशन ने, हमारी स्पीकर ने, मायावती जी ने, उसके बाद जया बच्चन जी का इतना आया, सोनिया गांधी जी वहां गई। मैं सारी पार्टीज की जितनी लीडर्स हैं, मैं सबकी बात कर रही हूँ, सब लोग इसके लिए कंसर्न थी और आज सब ये चाहती थी इस केस के बाद कि इनको, जो भी ये एक्यूज्ड है, इनको कैपिटल पनिशमेंट होनी चाहिए। सिर्फ ये मैं नहीं चाह रही हूँ, यहाँ पे जितने सामाजिक लोग हैं जो इस समाज में दे रहे हैं, जो इतनी ब्रुटैलिटी से काम कर सकते हैं, उनको जीने का कोई हक नहीं है। उनको कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए और हम इस पे एडमेंट है, होनी चाहिए। पर क्या इसके अलावा जो और निर्भयाएं हैं, जो और गुड़ियाएं हैं, जिनको इतना मीडिया फोकस नहीं मिल रहा, जिनको कोई जान नहीं रहा, ये तो ठीक है इतना मीडिया फोकस मिला तो सुषमा स्वराज जी बोल भी रही हैं, वरना कितने ऐसे हो जाते कोई नहीं बोला। गांधीनगर केस की बात सर ने भी की, पर क्या ये अपने आप में वो नहीं है? उनको न्याय कैसे मिले और उसको भी उन्हीं पैमाने पर न्याय मिले, ये जरूरी नहीं है? देखिए, यही एक बात है। जैसे उसके बाद बहुत सारे और केसेस हुए, दिल्ली में भी केसेस हुए, उसके बाद हरियाणा में भी केसेस हुए, जहां पे जाना भी हुआ, काफी हमारे लीडर्स का सबका जाना हुआ, हर पार्टी के लीडर्स वहां होके आए उन गाँवों में। तो मैं आपसे ही कहूंगी, इस तरह के केसेस बंद नहीं होंगे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हमें बहुत शुरुआत से चीजों को शुरू करना पड़ेगा। हमको स्कूल लेवल पे चीजों को शुरू करना पड़ेगा। एक जिस तरीके से एक लड़का और लड़की को परिवार में बड़ा किया जाता है, हमेशा एक जिसको हम कहते हैं पुरुष प्रधान ये देश है, उस तरीके से हम एक बच्चे, एक छोटे लड़के को भी उस तरीके से हम उसकी परवरिश करते हैं, वो हमें छोड़ना होगा। एक इक्वालिटी का राइट जो है ना, वो महिलाओं को होना चाहिए, और उस तरीके से अगर वो बड़े होंगे, ये चीज वो स्कूल में सीखें, ये चीज वो घर में सीखेंगे, तो शायद उन्हें महिलाओं का रिस्पेक्ट करना, लड़कियों को समानता देना, अपने साथ खड़े करने का। अजय जी, एक चीज ये भी हमें जानने, मैम एक मिनट, अजय जी, ये बातें हो रही हैं, लोग कह रहे हैं फांसी दे दो, ये फांसी ही दे दो क्यों मांग हो रही है सर? ये क्या आपको लगता है ज्यादा भावनात्मक है, हो गया है मामला पूरा? अजय जी, नहीं, ये भावनात्मक तो है ही। जो लोग जुड़े हुए हैं, ईमानदारी से जुड़े हुए हैं, किसी के साथ दुख तकलीफ हुआ है, उनको एक आम आदमी इसके बियॉन्ड कर भी क्या सकता है? वो इस मांग के सिवा कर क्या सकता है? क्योंकि उसकी सीमाएं सीमित हैं। वो जाकर के समाज में जागरूकता का आंदोलन नहीं लगा सकता है। ये काम पॉलिटिकल पार्टी को करना है, इस देश की सामाजिक संस्थाओं को करना है। आम आदमी वास्तव में सैल्यूट का पात्र है कि जिस तरह से वो सड़कों पे बाहर निकला, सरकार पे दबाव बनाया, न्यायपालिका पे दबाव बनाया, कानून, ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। जो वकील साहब कह रहे थे कि 7 महीने में किसी केस का क्लोजर होना, तो ये सारे पॉजिटिव सिग्नल्स हैं। लेकिन जो मैं बार बार बात कर रहा हूं, क्या ये जनता जो स्वतः स्फूर्त आंदोलन में निर्भया के कांड पे बाहर निकलती है, अपने गिरेबान में झांकने को तैयार है कि जब वो महिपालपुर की उस सड़क पे पड़ी हुई थी और याचना की भीख मांग रही थी, तो हम में से कोई वहां रुकने को तैयार क्यों नहीं था? क्या हमारा एटीट्यूड आज दिल्ली के लोगों का बदला है? क्या आज हम रुकते हैं? क्या हम आज रुकते हैं या रुकने को तैयार हैं? या हर गुड़िया के लिए, या हर बॉम्बे कांड के लिए, या हर ऐसे ही सामाजिक समस्याओं पे हम सड़क पे निकलने को तैयार हैं? यह सवाल भी इस देश की जनता को, इस लोकतंत्र को जिंदा रखने हेतु, इस जमहूरियत को जिंदा रखने फिर लेने के बाद इच्छा शक्ति पे आ जाएगी, फिर देना होगा, इच्छा शक्ति पे बात आ जाएगी। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो कह रहे हैं कि समाज में जब तक संवेदनशीलता को हम नहीं बढ़ाएंगे, जब तक वो जागरूकता नहीं आएगी, और जब तक लोग औरत को एक ऑब्जेक्ट नहीं समझेंगे, एक उपभोग की वस्तु नहीं समझेंगे, तब तक ऐसे कांड होते रहेंगे। और इसमें जो जनता ने इसमें जो आवाज उठाई वो बहुत अच्छा है, मीडिया ने कवर किया बहुत अच्छा है, लेकिन जितनी और इस तरह के केसेस हैं, अब जब एक बार ये फास्ट ट्रैक केस सक्सेस होती है, तो उसके बाद हर जगह जहां जहां ये केसेस हो रहे हैं, अब देखिए औरतों में हिम्मत आ गई है, जिनके साथ इस तरह का होता है वो एफआईआर करती हैं। हाँ, पुलिस भी इतनी अवेयर हो गई है कि उसको एफआईआर करनी पड़ती है, लेकिन अभी भी गांव में नहीं हो रहा है। तो हर जगह लोगों को काम करना होगा। और दूसरी बात कि औरतों के लिए मैं कहना चाहूंगी कि अब जिस तरह से संगठित होकर
महिला पंचायत है, महिला मंडल है, गुलाबी गैंग जैसे गैंग करने पड़ेंगे और लड़कियों को, औरतों को जो बाहर काम के लिए निकलती है उनको अपने साथ अपने सेल्फ डिफेंस के लिए कोई ना कोई तरीका अपनाना होगा, चाहे वो गन लाइसेंस अप्लाई करें क्योंकि वो अलाउड है। दूसरा, अगर वो नहीं तो एक प्रोविजन ऐसा रखना होगा कि औरत जब काम के लिए निकलती है, घर से बाहर निकलती है, रात में काम के लिए जाती है, तो उसके पास में कोई ना कोई वेपन होना चाहिए। अगर हम कृपाण अलाउ कर सकते हैं तो सेफ्टी ग्राउंड पे हम कोई ना कोई वेपन भी अलाउ कर सकते हैं, क्योंकि जो समाज में ये पिशाच प्रवृत्ति के लोग घूम रहे हैं उनसे बचने के लिए कोई तो हमारे पास में डिफेंस होना चाहिए। विवेक जी, इसमें अधिकतम सजा देनी चाहिए, ये बात भी कही गई है। अगर नहीं दी जाती तो क्या ऐसा नहीं लगता कि ऐसा संदेश जाएगा, आपको पर्सनली नहीं लगता कि ऐसा व्यवहार बर्दाश्त किया जाता है हमारे यहाँ? क्या आप इस चीज को किस तरह देखते हैं? ये सवाल बार बार, ये शायद अभियोजन पक्ष के अंदर भी ये बात कही गई है कि अगर वो जाता है तो ये एक सिग्नल नहीं आपको लगता जाएगा कि ऐसा बर्दाश्त किया जाता है हमारे यहाँ पे? नहीं, ऐसा मैं प्रिसाइसली नहीं समझता हूँ, क्योंकि इसके दो पहलू हैं। देखिए जी, यदि आप फांसी दे दोगे तो सब कन्विक्ट हैं और सजा उन्हें मिलनी चाहिए जो भी इस कांड के पूरे दोषी हैं। फांसी देना विद इन अ सेकेंड आप मुक्त हो गए। जब जेल में आप सड़ोगे पूरी लाइफ, और आज के टर्म्स में लाइफ मतलब लाइफ टिल द वेनिशिंग ऑफ योर बायोलॉजिकल एंटिटी, तो जेल में जो रोज आप देखोगे, अभी आपको फांसी हुई, आपके 14 साल काटने के बाद तो फिर नहीं, अब नहीं है। जजमेंट में अब लास्ट में एक लाइन लिखी हुई आती है हर जजमेंट में, जिसमें लाइफ दे रहे हैं आजकल जी, टिल द वेनिशिंग ऑफ द बायोलॉजिकल एंटिटी ऑफ अ पर्सन, यानी जब तक वो मरे नहीं, या फिर रेमिशंस पे आफ्टर सर्टेन टाइम, और वो भी कोई कम टाइम नहीं, 30 साल से। कुल मिलाकर एक ज्यादा बड़ी सजा के लिए आप कहीं ना कहीं वो है। देखिए, आप ये समझिए कि इस बात को समझिए कि अभी तो खत्म हुआ, परिवार वाले 2-4 दिन रोएंगे, पीटेंगे, फिर अपने अपने सब काम में लगेंगे, समाज अपनी तरीके से आगे चलने लगेगा जी। फांसी से कहां आप डेटरेंस सेट कर पा रहे हैं? धनंजय चौधरी को आपने, धनंजय चटर्जी को दी, उसके बाद भी दी गई, कसाब को दी। ठीक है, इस तरह से एक पक्ष ये भी ठीक ही है। तिल मरना भी तो अपने आप में कोई तिल नहीं। जेल में आजीवन कारावास वाले तिल नहीं मर रहे हैं, क्योंकि आजकल सरकार उनको फैसिलिटेट कर रही है और उनको आराम से वहां पे खाना पीना रहना मिल रहा है। प्रॉब्लम ये है कि इस तरह का जघन्य अपराध करने वालों को अगर सिर्फ जेल होती है, और जबकि सबको पता है कि आजकल जेल में पूरी फैसिलिटीज होती हैं, तो वो टैक्स पेयर की मनी है, पहली बात तो। दूसरी बात कि इस प्रवृत्ति के जो दूसरे यंग लड़के हैं जो स्ट्रगल नहीं कर पा रहे हैं, अपना रोटी पानी का इंतजाम नहीं कर रहे, वो उत्साहित हो जाएंगे कि चलो भाई 1-2 रेप करो, सजा मिलेगी तो जेल जाएंगे। हाँ, और जेल में खाना पीना रहना होगा, क्योंकि बाहर स्ट्रगल आजकल क्या है, सब शॉर्टकट अपना रहे हैं, कोई मेहनत करके कमाना नहीं चाहता है जी। तो ये प्रवृत्ति ना शुरू हो जाए, तो इसका डर है हमें। जो बात कह रही सुनीता जी, ये बात आप भी मानती? देखिए, मानती ये है कि कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए, इस बात को मैं एग्री करती हूँ, लेकिन हाँ, इस ऐसी अगर पनिशमेंट होती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट, तो उसके लिए कोई एग्जाम्पल सेट हो नहीं पाएगा आगे हमारे युवाओं के लिए। आगे वो क्या सोचते हैं, वो मतलब कुल मिलाकर ट्रेंड सेट होनी चाहिए। वक्त का तकाजा। बिल्कुल शॉर्ट कमेंट में सबसे लूंगा सर, सबसे पहले आप अपना संक्षेप में अपनी बात आप रख दीजिए। जो पूरा मसला है, जैसा आपने अपनी बात रखी कि हाँ, आपको लगता है कि शायद जो लाइफ इम्प्रिजनमेंट है वो तिल करके मौत जो मिलती है, जो एक वो रहता है, वो कैसे आप देख रहे हैं इस पूरे मसले को, कैसे डील जाती है? देखिए, कैपिटल पनिशमेंट का जहां तक क्वेश्चन है, नाउ इट इज इन द डोमिनेंस ऑफ ऑनरेबल जज जी। अब वो जो भी व्यू लेंगे वो लेंगे ऑन द बेसिस ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स एंड द एविडेंस ऑन रिकॉर्ड जी। तो उसमें अब मुझे कहने के लिए कुछ बचता नहीं है। एक बात जो सुनीता जी ने 2-3 बार कही है कि वो टैक्स पेयर्स के पैसे से वहां वो लोग रहते हैं। रिगरस इम्प्रिजनमेंट में आपको एक पल भी आराम नहीं मिलता है जेल के अंदर, आपको 12 घंटे काम करना पड़ता है। उस काम के हालांकि आपको मुआवजा मिलता है, लेकिन उसी मुआवजे से आपको सारा वहां पे खर्चा चलता है आपका। ऐसा नहीं है कि वो टैक्स पेयर एक्स्ट्रा कुछ उन्हें दे रहे हैं। हाँ, जो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है, जो कॉमन है, वो सारों के लिए है। ठीक है, डिप्टी जी अपनी बात आप संक्षेप में रख दीजिए इस पूरे मसले को लेकर। मेरा यही कहना है कि यहाँ पर जितने भी ये इश्यूज इतने सारे हमारे पास आए, और आगे भी ऐसे केसेस, ऐसा नहीं है कि बंद हो जाएंगे। हमारी कोशिश सामाजिक तौर पर ये रहेगी कि ऐसे केसेस और ज्यादा नहीं हो। उसके लिए हमें, मेरा ये कहना है, समाज को, हमारे परिवार को, हमारी माँ को, हमारे पिता को, और परिवार में जितने लोग हैं उनको, टीचर्स को,
पुलिस को, सभी की जिम्मेदारी, politicians किसी को, एक की नहीं। सुनीता जी, सबको थोड़ा ठीक है। संवेदनशील होना पड़ेगा और इस तरह से सुनीता जी, समाज जल्दी को आगे संक्षेप में, बढ़ाना। कानून अगर इसको एग्जाम्पल सेट करता है तो उससे थोड़ी परिस्थिति थोड़ी बदलेगी, लेकिन मनस्थिति बदलने के लिए हमें अपनी सोच को बदलना होगा और वो परिवार से शुरू होगी। परिवार के बाद समाज में चेंज होगा, समाज में चेंज आएगा तो हमारा जो व्यवस्थाएं चरमरा रही हैं, 10 नंबरी हो गई हैं, उनमें चेंज आएगा। और पॉलिटिकल विल होना बहुत जरूरी है समाज में चेंज लाने के लिए। अजय जी, बिल्कुल, मैं इसी बात पे करता हूं कि परिवार से भी और मैं छोटी इकाई पे आता हूं, वो है माँ अपने बेटे को कैसे, जो दीप्ति जी कह रही हैं, बिना डिफरेंस के लड़के और लड़की के बीच में उनका भरण पोषण करते हैं। और दूसरा मुझे लगता है कि ऐसे जघन्य अपराध करने वाले लोग, जो ये गौरी डिटेल्स आ रहे हैं, ये कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बीमार हैं। तो हमें इस एंगल से भी देखना पड़ेगा कि ये जो मानसिक डिप्रेशन बीमारी और ये टीवी का विस्फोट, मैं इसे मानसिक विकृति कहूंगा, क्योंकि जिस तरह से ये मानसिक विकृति हो रही है उसको लेकर के समाज में, हमारे ही समाज की विकृति सबके सामने हो रही है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए। तो कुल मिला के अब शुक्रवार का दिन है, वक्त है, क्या फैसला आता है ये उसी दिन तय होगा। पर एक बात तो तय है कि बात जो हम लगातार कर रहे हैं इसके ऊपर कि खुद के अंदर भी बदलाव आना बहुत जरूरी है। सब कुछ छोड़ देना स्थितियों के ऊपर, ये भी बहुत हद तक ठीक नहीं है। मानसिकता जब बदलेगी अंदर से, तब चीजें शायद जमीनी तौर पर बेहतर तरीके से बदल सकती हैं। आप देख रहे थे प्राइमेट। अगर आपने नहीं देखा होगा, संभाल